सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। दूसरे दिन समागम के, जहाँ कल भी आप सभी ने संतों महात्माओं के वचनों को सुना और वो सिखलाई वही थी जो युगों युगों ने संतों ने दी। और आज भी सुबह जहाँ पहले सेवादल रैली का रूप, जहाँ समर्पित भाव से एक सेवा का भाव कि मन में अपने हिसाब से नहीं, जो नीड ऑफ द आवर है, एक रूप उसका मानवता के लिए सेवा कैसे करनी है, कि ये कोई मदद रूप नहीं है, ये तो मन का समर्पण है कि हम होते ही कौन है कुछ किसी के लिए करने वाले। एक परमात्मा जो है और उसी का दिया ये जो रूप, तो हम जहाँ ये परमात्मा के साथ इसी के ऊपर आधारित मन को करते हैं और जब ये समझ लेते हैं कि ये परमात्मा ने जो बल अगर बख्शा भी है तो भी इससे सदुपयोग ही हो, इस शरीर से सेवा हो सके। मन को एक परमात्मा के साथ जितना जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मन भी पवित्र होगा, क्योंकि ये निराकार इस मन में बसेगा। तो कैसे ये सेवा के भी अनेक रूप, जहाँ हर कोई अपने जीवन में ये सेवा के साथ जुड़कर और अपने अहंकार को त्याग सकता है। वही बात जहाँ कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तब एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सभी एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फ़र्ज़ हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है। सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है। वहीं जितना ज़्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है, फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाते जहाँ चले जाएं, वहीं ये बार बार दासी आपके चरणों में बात वही रखती है कि हम जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं इस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, बिकॉज gratitude turns everything that we have into enough, कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई अपने आप को एक घर परिवार और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काट के एकांत में कहीं दूर जंगलों में जाकर नहीं भक्ति करनी, क्योंकि एक परमात्मा ने जहाँ प्लेस किया है जिस रूप में, वहीं पे करनी है, एक आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर हर समय की। तो बात वही कि अपनी क्षमता अनुसार जो भी जीवन में
एक आर्थिक रूप, एक धन दौलत रूप, और वही जो भी है उसको फिर अपने से ज़्यादा अगर किसी और का है वो देखकर अपने मन का सुख नहीं खोना। और जैसे दासी ने कुछ दिनों पहले भी ये आपके चरणों में बात रखी कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन का वही हिस्सा है जो एक शुक्राना भाव, एक ग्रैटिट्यूड लाता है, और वही हिस्सा एंग्जाइटी भी लाता है। तो एक अपने उस हिस्से से दिमाग के क्या हमने करना है वो चुनाव हमारा है। वो अगर हम उदाहरण देखें भी तो अक्सर एक अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं और वो एंजाइटी के ही अगर किसी से एक सेशन हो रहा होता है तो एक बहुत ही सरल सा सल्यूशन वो देते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड जार बना लीजिए। हर दिन आपको जिस जिस चीज़ को आपने अच्छा समझा, कोई गुण हो या शुक्राना भाव, वो एक डाल के पर्ची उस डब्बे में डाल दें। तो वही धीरे धीरे दिमाग को कैसे कंडीशन करते हैं कि या तो आप हर चीज़ से वो घबराहट, वो उथल पुथल, वो एंग्जाइटी ले सकते हैं या शुक्राना भाव। तो बात वही कि संतों ने भी हमेशा एक शुक्राने को ही महत्वता दी है कि ज़रूर हम में अगर इस निराकार दातार ने समाज में रखा है तो कुछ अगर समाज की चीज़ें हैं जो बदलने लायक हैं, उसको जहाँ बदलना भी कर्तव्य है, वहाँ एक जो परिस्थिति है उसको भी बहुत रियलिस्टिक होकर एक उसमें भी शुक्राना करना है। तो कैसे एक भाव यही कि हम अगर मन की उथल पुथल को तवज्जो दें या फिर सुकून को, शुक्राने को, तो हर एक का हर समय सुकून में रहना एक संभव है। इस निराकार परमात्मा को जानकर फिर मन में हर समय का सुकून है। फिर परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, एक मन ठहराव में है, हमारे मुताबिक कुछ है नहीं है, उससे सुकून का कुछ लेना देना ही नहीं है। परिस्थिति अगर एक हमारे हमने जैसे अक्सर कुछ सोचा होता है ऐसा पूरे दिन में करेंगे और अचानक से कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उस तरह से दिन को दिनचर्या नहीं कायम हो सकती, तो एक मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दिखता है कि अगर कुछ और हमारी सोच से हटके हुआ है तो इसमें भी परमात्मा की ही देन है, यही बेहतर ही के लिए है, इसी में कुछ बेहतर है। तो बात वही कि जो इस बेरंगे के रंग में रंगा है, जो इस निराकार से जुड़ा है, वो हर समय के सुकून में जी रहा है। वो भक्ति हर समय का सुकून दे रही है, और फिर वो भक्त कभी भी अपनी एक ग्रास रूट्स के भाव को नहीं छोड़ता। एक कहानी का सहारा दासी लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक व्यक्ति जा रहा था कहीं, और वो बहुत ही एक शहर का एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और बहुत ही साधन, घर बार, एक गाड़ियाँ, और जो कहीं किसी लेक्चर पे जाते जाते उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और अब एक समय की भी पाबंदी कि ये समय पर पहुंचना है। तो अब साधन क्या, सामने नज़र जाती है एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेके खड़ा है, और अब वो व्यक्ति जब अपने रिक्शे की ओर एक वो देखकर कि मैं यही साधन अपना लेता हूँ, कम से कम एक समय से तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, और अब वही रिक्शे में सवार वही सोच कि इतनी गाड़ियाँ भी किस काम की, जब वो कहीं जाने के काम ही नहीं आई, वो खराब हो गई। और वहीं उस रिक्शे वाले पे नज़र, तो वो धूप के समय में भी एक गीत की ही पंक्ति गुनगुनाते, एक मौज करते हुए, अपनी साइकिल, एक रिक्शा चलाते हुए ही उस वेन्यू तक उस इंसान को ले गए, और जहाँ
बहुत अच्छे से वो इवेंट टाइम सिर पहुंच के हो भी पाया। तो फिर उस व्यक्ति के मन में आया कि ये जो रिक्शे वाले ने इतना सहयोग किया, मुझे समय से पहुंचाया, इसको कुछ इनाम दिया जाए। और इनाम के तौर पे वो अपने घर दफ्तर इनवाइट करके बहुत अच्छा एक भोजन भी देते हैं, एक तोहफ़ों से भी नवाजते हैं। और ये सब करते हुए वो रिक्शे वाले की भी परिस्थिति पहले जैसी, जो गीत वो उस समय गुनगुना रहा वही एक संगीत हर समय वो गुनगुनाते ही गए। और फिर एक स्वभाव उस इंसान को इतना अच्छा लगा कि बोला, आप रिक्शा छोड़िए, आप हमारे यहाँ ही नौकरी पे लग जाइए, आपको एक घर भी खरीद के दे देते हैं, उसी में रहिए। और फिर ये वही वही गीत फिर से गुनगुनाते हुए दिनचर्या अब वो रिक्शे वाले की चलती रही। और फिर एक दिन उस मालिक के ख्याल में आया कि ये ऐसे कैसे हर समय ऐसी भाव में रहते हैं, चाहे परिस्थिति पहले गरीबी से अमीरी की ओर हुई और तब भी वही कामने शक्ल पे वही एक ही गीत गाते रहते हैं। एक कोई भी मन में उतार चढ़ाव नहीं आया। तो कुछ ना हासिल के बाद इतना कुछ मिल गया, तो अब परिस्थिति फिर से बदली जाए तो देखते हैं कि ये कैसे पेश आते हैं। और वहीं अचानक से बोल दिया गया कि आपको नौकरी से भी निकाला जाता है और जो घर आपके लिए लिया था उसको वापस लिया जाता है। और फिर वही इंसान गीत गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी सारी जो चाबी वगैरह सब सबमिट करके फिर अपनी ही झोपड़ी की ओर वापस उसी आनंद में। और जब ऐसा देखा गया कि कुछ दिन लगातार किसी न किसी को भेजा गया कि देख के आओ अब वो कैसे जी रहे हैं, तो हर एक ने आके उस मालिक को यही कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे यहाँ होते थे वैसे ही गीत गाते हुए मौज मस्ती में अपनी झोपड़ी में वापस उसी तरह की अपने रिक्शे पे एक दिनचर्या चल रही है उनकी। तो अब उस मालिक के ध्यान में आया कि ये समझा तो जाए कि क्या है। तो आगे से वो रिक्शे वाले बोलते हैं कि एक परमात्मा ने जिस तरह एक साधन झोपड़ी रखा, फिर आपको साधन बना के भेजा, एक इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा, आपने बेशक वो अपग्रेड तो दे दिया पर वो आपने नहीं, परमात्मा ने ही दिया है। हर चीज़ आज तक जो भी दी है परमात्मा ने ही दी है। और अगर फिर आप ही के ज़रिए वो लग्जरीज ले भी ली वापस और वापस झोपड़ी में दी तो भी इसी का ही देना है। तो एक मन में क्यों उतार चढ़ाव आए, मन परिस्थिति के हिसाब से इतना क्यों उन सामान से, उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से जुड़ जाए कि फिर ये परमात्मा को ही कोसे। हर समय इस परमात्मा का ही शुक्राना हो, जो दे रहा है परमात्मा वो हमारी बेहतरी के लिए हमारे अनुसार ही है। तो कैसे एक ये भी रूप जहाँ एक मन में कुछ भी होता जाए, जब परमात्मा टिका है तो फिर इसकी हर चीज़ में इसी को प्रसाद समझकर कि हर परिस्थिति इस परमात्मा का ही प्रसाद है, उतना ही अच्छा है जितना एक कुछ और परिस्थिति होती अगर। तो ऐसे संत भक्त अपना जीवन जीते हैं कि एक अपने जीवन में हमेशा एक प्राथमिकता परमात्मा को बनाकर, एक प्राथमिकता जब एक मन टिक गया इस परमात्मा में, प्रेमा भक्ति की अवस्था हो गई, एक प्यार परमात्मा से हो गया, तो हम भी पूरे के पूरे प्रेम ही बन गए। और फिर जब खुद ही प्रेम है तो जिससे भी मिलेंगे वो प्रेम ही बटोरेंगे, बांटते चले जाएंगे। तो वही भाव कि खुद जहाँ एक प्यार बन गए, एक मन में सब्र, सुकून, शुक्राना, तो एक ये शुक्राने के साथ ही आगे जीवन को चलाते जाएंगे। और फिर वही बात कि कुछ भी
हासिल हो जाए या ना हो, वो सुकून कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो फिर दुनियावी चीज़ें जो इम्पर्मानेंट एक है, उसमें एलिमेंट, चाहे सामान हो, चाहे कुछ भी, तो वो आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा, आज है कल पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। उससे अगर जुड़ जाएंगे तो कैसे फिर मन का सुकून खराब होगा। तो एक वस्तुओं को वस्तु की तरह ही सदुपयोग जहाँ तक है वहाँ तक ही सीमित रखा जाए, उनको अपने मन पे इतना हावी ना किया जाए कि तबीयत भी खराब हो जाए, एक दिमाग भी फिर परेशान रहे। तो कैसे अपने ग्रास रूट से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक और कहानी दासी के ध्यान में आ रही है कि कैसे एक इंसान नौकरी की तलाश में अपने गांव से निकल के इधर उधर ढूंढ रहा है और अब एक शहर जाके एक छोटी नौकरी धीरे धीरे और बेहतर मिलती गई, और कैसे अब सुख साधन सारे, और अब वो मालिक उसका देखता कि ये रोज़ जाता है जैसे ही काम से, अपने कमरे में जाकर एक संदूक खोल के देखता है, और वहीं मालिक के दिमाग में डाउट आने लग गया कि ये कहीं कोई धन की चोरी तो नहीं करके अपने कमरे में उस संदूक में डाल देता है रोज़ कुछ ना कुछ ले जाकर। तो ऐसे ही जब वो इंसान कमरे में नहीं, तो मालिक ने वो एक चुपके से कमरा खोल के संदूक खोल के देखा, और देखा तो क्या दिखता है कि उसमें एक फटा हुआ कुर्ता, एक फटे हुए और वस्तुएं, एक चप्पल टूटी फूटी, और वो ही बस सामान था पुराना उस संदूक में। तो फिर उस मालिक से रुका नहीं गया और उस इंसान से पूछा कि ये तो सामान फेंकने का है, उसको कब से रख के भी बैठे हो, और ये क्यों संभाला है, रोज़ ये क्यों जाके देखते हो। तो बात वही, वो इंसान कहता है कि मैं कहाँ से शुरुआत मेरी थी, क्या हाल था, क्या औकात थी, वो खुद को याद दिलाता हूँ कि आज अगर इतनी सुख सुविधाएं हैं तो भी एक समय पे क्या था। तो वही शुक्राने का भाव कि चाहे ये जो भी जीवन में एक हम जिसको अपग्रेड कह सकते हैं वो है, तो भी एक अपनी हकीकत याद रखते हुए, एक जितना ज़्यादा इस ज़मीन से जैसे घास जुड़ी रहती है, वो फिर कुछ भी तूफान आए वो नहीं हिलती, उसका नुकसान नहीं होता। वहीं अकड़े हुए लंबे ऊंचे पेड़ थोड़ी हवा से अपनी टहनियाँ और खुद को खो देते हैं। तो कैसे एक जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने अहंकार को खोएंगे, उतना ज़्यादा ही ये परमात्मा को मन में बसा पाएंगे, और फिर ये कोई चतुर चालाकियाँ भक्ति में तो काम नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यार ही है। ये भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम परमात्मा आपका कुछ देर नाम लेंगे उसके बदले कुछ चाहिए। तो ये कोई ना सौदा है, ना इसमें कोई शर्तें हैं। तो जितना ज़्यादा समर्पित होके इस परमात्मा के साथ जुड़ के हर समय शुक्राने में रहेंगे, उतना ही ब्रह्म ज्ञान मन में टिकेगा, और ब्रह्म ज्ञान इस परमात्मा के मन में टिकने से उतना ही सुकून में जिएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।